नहीं पाते, और दूसरी बात देवताओं को देह भी नहीं होता, इसलिए दर्शन नहीं होता। बाकी तो ये देवभूमि है बद्रिकाश्रम। और वहां पर श्रीमद् भागवत का आयोजन, जो भागवत की जो कथा है, इसका स्वरूप बड़ा गंभीर है महाराज। कई बार हमें इससे सामान्य समझ लेते हैं कि सहज में मिल गई है। अरे कलयुग में बड़ी सहज हो गई, भगवान ने कृपा कर दी, वरना बड़ी मुश्किल था इसका होना। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। लेकिन वो देखते हैं ना, मेले में कभी कोई दुकान लगती है और जब मेला खत्म होने वाला होता है तो फिर सस्ते में माल बिक जाता है। 100 रुपए की चीज 50 में भी आपको मिल जाए। तो वैसे ही कलयुग, ये चतुर्थ युग है और इसमें भगवान ने अपने आप को बहुत सस्ता बना दिया। भगवान कहते हैं केवल नाम जप से, केवल कथा श्रवण से ही मेरी प्राप्ति हो जाएगी। और नाम जप में ज्यादा कुछ नहीं लगता। अन्य कर्म करने जाएंगे तो फिर आज यज्ञ करने बैठो, कैसे कर पाओगे? शुद्ध द्रव्य नहीं है, घी शुद्ध कहां से लेके आएंगे? शुद्ध मंत्र नहीं है, नित्य षड्याहीन कर्मी नहीं है, वातावरण तक शुद्ध नहीं है, जल शुद्ध नहीं है, कैसे हम यज्ञ करें? आप सोचो कि तपस्या कर लेंगे तो इतना शरीर समर्थ नहीं है हमारा। बड़े बड़े ऋषि महात्मा तो सैकड़ों वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे, हम वो नहीं कर सकते। तो मानव जीवन के लिए सहज है परमात्मा का नाम लेना, और नाम लेने में कुछ नहीं, परमात्मा को पुकारना, भाव हो बस। हम पूजा कर रहे हैं और पूजा में यदि भाव नहीं है तो वो पूजा नहीं है। भाव के वश परमात्मा है। और कहा भी है, मिले ही ना रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के परमात्मा नहीं मिलेगा। उनके लिए नहीं चाहिए कि आप इस तरह से पूजा करो, बड़ी राजोपचार से पूजा करो। भगवान के सामने बैठकर भगवान को स्मरण करके 2 बूंद आंख से आंसू गिरे तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। हो गई प्रभु की पूजा। आंसुओं का मोल है सामने, भाव का मूल्य है। भाव नहीं है तो सब सुना। भाव रहे मीरा के तो दौड़ा चला आया। और फिर ऐसे भक्तों का योग क्षेम परमात्मा वहन करते हैं। अब तो चिंता मत कर, मैं हूं ना। चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे रैदास हो, जीव निश्चिंत हो जाता है परमात्मा से जुड़कर। और सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा को अपना माने, लेकिन हम मानते कहां हैं परमात्मा को? यदि हमें चुनना पड़े तो सबसे पहले तो परिवार को ही चुनेंगे। भगवान भी आकर कहे कि मांगो क्या चाहते हो, तो बोले धन संपत्ति हो जाए, मेरा परिवार ऐसा हो जाए, बेटे का ब्याह हो जाए, ये हो जाए, और मांगो और मांगो। फिर बाद में कह देंगे कि प्रभु आपकी कृपा मिल जाए, आपकी भक्ति मिल जाए। भगवान कहेंगे अब नहीं मिलेगी। यदि प्रथम में आपके मन में भगवत भक्ति प्राप्त करने का निश्चय नहीं है तो बाद में नहीं। ये नहीं है कि आप एक हाथ में संसार को भी पकड़े रहो और परमात्मा को भी पकड़े रहो। संसार में तो सबको रहना है,
बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं, आप और हम रहेंगे, लेकिन हमारे हृदय में वो परमात्मा बसा रहे हैं। भगवान से पूछा किसी ने कि प्रभु कहां रहते हो, अपने रहने का पता तो बता दो। भगवान कहते हैं हृदय शेर्जुन तिष्ठति, हृदय में रहता हूं। वो हृदय जो भावों से जुड़ा हुआ रहे, वहां परमात्मा आकर बैठ जाते हैं। और एक बार आकर के बैठ गया ना वो, तो बस फिर जीव निश्चिंत, तो मुझे स्वीकार कर लिया। ओ मारे सर पे सबरिया रो हाथ, राणा जी मारो काई कर, मारे सर पे सबरिया रो हाथ, राणा जी मारो काई कर, ओ मारे सर पे सबरिया रो हाथ, राणा जी मारो काई कर। Ram Ji